जहां ज्यादातर एग्जिट पोल बंगाल में बीजेपी को जिता रहे हैं, वहीं एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जिसने ये बताया कि बंगाल में बीजेपी नहीं बल्कि ममता बनर्जी जीत रही हैं, और वो भी बड़े अंतर से। पीपल्स प्लस नाम की इस एजेंसी के एग्जिट पोल ने यह बताया कि टीएमसी को करीब 46% वोट जो है वो मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को 41% के करीब वोट मिलेंगे। टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 95 से लेकर 110 सीटें मिलेंगी। और इस एग्जिट पोल ने सबको इसलिए चौंका दिया क्योंकि ज्यादातर लोग इस बार बात कर रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में जीत लेगी। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी जो है वो की गई है। जैसे पीप मार्क के एग्जिट पोल में बीजेपी को 162 सीटें दी गई, टीएमसी को 128 सीटें। चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें बीजेपी को 155 सीटें दी गई और टीएमसी को 135 सीटें। मेट्राइज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 155 सीटें दी गई और टीएमसी को 133 सीटें। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 150 सीटें दी गई हैं और टीएमसी को 142 सीटें। यानी कुल मिलाकर एग्जिट पोल या तो कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं या फिर बीजेपी को बंगाल में जिता रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक सर्वे में ममता बनर्जी की बड़ी जीत बंगाल में दिखाई गई है। ऐसे में एग्जिट पोल से बीजेपी के बने हुए माहौल के बीच ममता बनर्जी सामने आई और उन एग्जिट पोल को रिजेक्ट कर दिया जो एग्जिट पोल जो हैं बंगाल में बीजेपी की जीत बता रहे हैं। ममता ने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े सच्चाई से दूर हैं और ये जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए तैयार किए गए। 2014, 2017 और 2021 में भी ऐसे ही सर्वे आए थे जो कि बाद में गलत साबित हुए। ममता ने दावा किया कि इस बार टीएमसी जो है वो 230 सीटों तक पहुंच जाएगी। ममता ने कहा कि उन्हें मां, माटी, मानुष पर भरोसा है और उनकी सरकार जो है वो फिर से बनेगी। मतगणना से पहले ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटर्स पर निगरानी बनाकर रखें और किसी भी स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटे। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि मतगणना काउंटिंग के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी की अगर आशंका हो तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी को जो है अपने कार्यकर्ताओं को अंत तक डटे रहना चाहिए। इसी बीच एक बड़े एग्जिट पोल ने बंगाल के आंकड़े जारी करने से ही इनकार कर दिया, मना कर दिया एग्जिट पोल दिखाने से। प्रदीप गुप्ता और उनके एग्जिट माय इंडिया जो है एक्सेस माय इंडिया ने बंगाल के एग्जिट पोल के आंकड़े ये कहते हुए जारी नहीं किए कि बंगाल में जो लोग हैं वो दरअसल सही से नहीं बता रहे कि उन्होंने किसे वोट किया है। लोगों में डर है कि अगर वो खुलकर राय देंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए इस तरह के हालात में बंगाल का एग्जिट पोल का आंकड़ा देना सही नहीं है। हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के मामले में प्रदीप गुप्ता पहले ही कई बार अपनी भद्द पिटवा चुके हैं और ऐसे में लोगों की डर की बात करके वो कहीं ना कहीं खुद को ही बचा रहे हैं, जिससे कि बंगाल का आंकड़ा ना देने पड़े। सवाल यह है कि जब दूसरी एजेंसियों के एग्जिट पोल आ रहे हैं तो उन्होंने भी तो लोगों से बात की होगी। अब तो वोटिंग जो है वो हो भी चुकी है, तो फिर लोग क्यों बात नहीं करेंगे? या तो प्रदीप गुप्ता के पास आंकड़े हैं और वो किसी डर से दिखाना नहीं चाहते।